कुंडों के अंदर जल है लेकिन उनकी साफ सफाई नहीं हो रही है, कुंडों में दुर्गंध आ रही है। ये यात्री लोग आते हैं, हम ये नहीं कहते आप धर्म मत करो, लेकिन ज्वार है, बाजरी है, मक्का है, चावल की खीली है, ये सब यात्री हैं जल के अंदर डालते हैं। अब जल के अंदर डालने से वो मच्छियाँ खाती नहीं है और वो जल में बैठ जाता है नीचे हैं, और सर्दी की वजह से मछलियाँ भी ऊपर नहीं आ रही है, वो चने पानी पे तैरते रहते हैं। आप तीर्थ की दुर्दशा देखिए। पुष्कर सरोवर की दुर्दशा पर मीडिया में खबरें प्रसारित होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन नहीं ले रहा सुध। सरोवर में मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी बदस्तूर जारी। तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर को लेकर भले ही प्रशासनिक स्तर पर लाख दावे किए जा रहे हों, पर जमीनी हकीकत दावों से परे नजर आ रही है। एक और जहां जलदाय विभाग ने मीडिया में खबरें प्रसारित होने के बाद एक सप्ताह के अंतराल के पश्चात सरोवर के लिए जलापूर्ति शुरू कर दी है, वहीं सरोवर में मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी बदस्तूर जारी रहा। वहीं सरोवर का जल इतना गाढ़ा हो गया है कि सरोवर के किनारे की सीढ़ियां भी नजर नहीं आ रही। वहीं कुछ क्षेत्रों में तो दुर्गंध के कारण खड़े रहना भी दुभर हो रखा है। हिंदू आस्थाओं का सबसे प्राचीन तीर्थ पुष्कर इन दिनों प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक मौन के दंश को झेल रहा है। तीर्थ पुरोहित और सामाजिक संगठन कई बार प्रशासनिक स्तर पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, पर तमाम आश्वासनों के बाद भी हालात बदतर बने हुए हैं। पुष्कर नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरोवर की ऊपरी सतह पर बहकर किनारे पर आई मृत मछलियों के निस्तारण को लेकर भी स्थानीय प्रशासन गंभीर नजर नहीं आया। मृत मछलियां सरोवर के किनारे दुर्गंध का कारण बन रही हैं। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने फिर नाराजगी जताते हुए बताया कि पुष्कर सरोवर हिंदू आस्थाओं का एक मुख्य केंद्र है। ऐसे में तीर्थ के प्रति ऐसी संवेदनहीनता आखिर क्यों बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर सरोवर में तीर्थ यात्रियों द्वारा खाद्य सामग्री डाली जाती है, जिससे जल प्रदूषित होता है। इसको लेकर भी स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पुरोहितों ने एक बार फिर मांग की है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि सरोवर के संरक्षण की ओर ध्यान दें। तीर्थराज है, सब तीर्थों का गुरु है। वो 33 करोड़ का गुरु है पुष्कराज। पुष्कराज में इतने धार्मिक स्थल है, इतनी गंदगी है। और देखो आने के समय में पानी गंदा हो रहा है। देखो कुंड, ये कुंड है, वो कुंड है, कोई सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है पुष्कराज की। इतनी गंदगी है, सबसे ज़्यादा गंदगी है। करोड़ों की यादाद यात्री लोग आता है, ये गंदी है, कुंड है और कोई सफाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। प्रशासन के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशासन तो ध्यान ही नहीं करता है, कुछ नहीं करता प्रशासन। ऐसा है साहब, ये धाम सज चुका है और आदि अनादि तीर्थ है और पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याचरिकस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम। धर्म से धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, लौका नाम कारणार्थ है सर्व पापक क्षयं कुरु। गंगा यमुना सिंधु तमाम तीर्थों को स्नान करके और पुष्कराज जो स्नान नहीं करता है उसकी यात्रा असफल होती है। उसी प्रकार इसी तीर्थ के अंदर यात्री 3 काम से आता है। इसी जल के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, वल्लभ भाई पटेल, संजय गांधी, गरीब अमीर का सैकड़ों मन अस्थि आज भी इसी जल में जाके डालते हैं। उसी प्रकार इस जल को पीते हैं, गंगा जी की जैसे भर के ले जाते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, यहाँ तर्पण करते हैं। अखिल विश्व से, सिर्फ भारतवर्ष से ही नहीं या राजस्थान से ही नहीं, MP, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, गोवा तमाम प्रांतों से, उसके अलावा विदेशों से यात्री लोग इसी जल के लिए, स्नान के लिए, यहाँ तर्पण के लिए, अपने पितरों की मोक्ष की आशा के लिए, अपने शरीर की आदि व्याधि छटपीड़ा दूर करने के लिए यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, चाहे वो कांग्रेस का राज है, चाहे बीजेपी का आया, चाहे लोकदल, जनता दल, कोई भी दल आया, लेकिन उन्होंने तीर्थ के प्रति अपनी कोई भी वो भावना प्रदर्शित नहीं की।
लाखों करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से इस तीर्थ की जीर्णोद्वार के लिए सरकार देती है, लेकिन यहाँ के नेता, चाहे वो कोई भी दल का हो, हाँ कोई भी दल का हो, हमको वो नहीं कहना है महाराज, लेकिन इस तीर्थ की अभी जो दुर्दशा हो रही है महाराज, वो कुछ नहीं कह सकते हैं महाराज। क्या कुंडों के अंदर जल है लेकिन उनकी साफ सफाई नहीं हो रही है, कुंडों में दुर्गंध आ रही है। ये यात्री लोग आते हैं, हम ये नहीं कहते आप धर्म मत करो, लेकिन जवार है, बाजरी है, मक्का है, चावल की खीली है, ये सब यात्री हैं जल के अंदर डालते हैं। अब जल के अंदर डालने से वो मच्छियाँ खाती नहीं है और वो जल में बैठ जाता है नीचे हैं, और सर्दी की वजह से मछलियाँ भी ऊपर नहीं आ रही है, वो चने पानी पे तैरते रहते हैं। आप तीर्थ की दुर्दशा देखिए हैं, साफ सफाई भी समय पे पेड़ियों पे नहीं होती है। हालांकि नगर पालिका ने अपने सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं महाराज, लेकिन क्या है कि वो ऊपर देख लो, अभी आप वहाँ बैठे हैं, वो जल पानी पी रहे हैं, अपने गप्पा ठोक रहे हैं, थोड़ा आधा झाड़ू इधर मारा, आधा झाड़ू इधर मारा, और ऊपर बैठे हैं महाराज। कोई भी तीर्थ सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं, अति शीघ्र इसका तीर्थ का जीर्णोद्वार किया जाए, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, और जो चने और जवार खीलियाँ वगैरह जो यात्री नाचते हैं उनके लिए स्थान निर्धारित किया जाए, अन्यथा जल के किनारे पानी के अंदर हर जगह आपको वैसे हर जगह आपको धान बिकता हुआ नजर आ जाएगा और बिखरा हुआ नजर आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक उदासीनता के चलते स्थानीय धार्मिक और राजनीतिक संगठन आंदोलन की राह पर हैं। पूर्व में शिवसेना अजमेर द्वारा जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर पुष्कर सरोवर की सुध लेने की अपील की गई थी, पर 7 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन ने सरोवर की कोई सुध नहीं ली है। इसको लेकर शिवसेना अब आंदोलन की रणनीति बना रही है। स्थानीय शिव सैनिक श्याम सुंदर पाराशर ने बताया कि यदि प्रशासन वांछित कदम नहीं उठाता है तो जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। श्याम सुंदर पाराशर ने राज्य सरकार से पुष्कर सरोवर के संरक्षण के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की भी मांग की है। तीर्थराज पुष्कर की वर्तमान में बहुत दुर्गति, इस सरोवर की दुर्गति हो रही है। सरोवर का पानी गाढ़ा हो रहा है और पानी कम हो रहा है, गंदगी चारों तरफ हो रखी है। प्रशासन के कोई नुमाइंदे, यहाँ के लोकल बॉडी, कोई भी जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, न बात करने को तैयार है। अगर कोई लोकल बॉडी या हम लोग ज्ञापन देने जाते हैं या कुछ अपराध पत्र देने जाते हैं तो अनर्गल बातें करते हैं, बाकी जो समाधान करना है वो समाधान वो नहीं करते और न कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी या तीर्थ पुरोहित या हजारों हिंदुओं का तीर्थ, ये पूरा देश का आस्था के केंद्र है पुष्कराज ब्रह्म सरोवर, उसकी जब ये दुर्दशा हो रही है उसका जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। तो इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को भी, अभी नए कलेक्टर साहब आए, उनको हमने ज्ञापन भी दिया था। हमने कहा साहब सरोवर में गंदा पानी जा रहा है सरोवर का, और वो फेल हो चुकी है, इनकी सीवरेज लाइन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और अगर आप चाहोगे 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ या 50 करोड़, इससे काम होने वाला नहीं है, क्योंकि आज से 40 साल पहले सीवरेज जो लाइन डली हुई 32 इंच का पाइप है, वो आज भी 32 इंच का पाइप है। 40 साल से आज तक जनसंख्या की वृद्धि भी हो गई है, पुष्कर का विस्तार भी हो चुका है। अब इस सूरत में कोई भी सूरत में वो काम नहीं आएगी सीवरेज लाइन, क्योंकि सीवरेज लाइन पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। घाट के किसी भी घाट से, जयपुर सनसेट के पे जयपुर घाट से, तरनी घाट से, बावरी घाट से, जोधपुर घाट से, किसी भी घाट से, नरसिंह घाट से, किसी भी घाट से जब चाहे जब पानी सरोवर में कूद जाता है। तो उस समय हमारी स्थिति देखने लायक होती है और हम इतनी अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के बावजूद, यहाँ के प्रशासन होने के बावजूद भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जनप्रतिनिधि आपस में एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। सेवा की राजनीति इनके पास है नहीं और न सेवा की राजनीति करना जानते हैं। हम कुल मिला के हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुँचे और एक बहुत बड़ी योजना 200 करोड़ से 250 करोड़ की योजना बन करके और इस पुष्कराज का कायाकल्प किया जाए और सीवरेज को बृहद विस्तार से, बड़े विस्तार से, जहां आज 32 इंच की जो पाइपलाइन है वहां पे कम से कम 8 फुट का पाइप लगना चाहिए
12 घाट के ऊपर जो मेन चौक है उस पर 24 फुट गोला करके वो चेंबर बनना चाहिए। ऐसे चेंबर तमाम सरकारी दावों और राजनीतिक आश्वासनों के बाद भी सरोवर अपने इन हालातों से लड़ने को मजबूर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर स्थानीय प्रशासन ने हिंदुओं के इस पवित्र तीर्थ के प्रति उदासीन रवैया क्यों इख्तियार कर रखा है।